नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच 4 की ओर। आज की कहानी जिसका शीर्षक है बड़े पापा। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। दिल्ली जेल, ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें और सन्नाटा। बैरक नंबर 7 में 42 कैदी थे। उनमें से एक कैदी था मोहित शर्मा, नंबर 2911। उम्र 38 साल, दुबला पतला, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखें हमेशा नीचे धसी हुई। मोहित की पहचान थी रामायण। सुबह 4 बजे उठना, नहा धोकर जेल के मंदिर वाले कोने में बैठ जाना, फटी पुरानी रामायण खोलता, पाठ करता, आवाज़ धीमी पर साफ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दूसरे कैदी हंसते। पंडित, रामायण पढ़ने से सजा कम नहीं होगी, 20 साल काटने हैं तुझे। मोहित जवाब नहीं देता। पाठ खत्म करके वो रामायण को माथे से लगाता और वापस बैरक में। जेलर थे आदित्य सिंह, 50 साल के कड़क अफसर। 25 साल की नौकरी में हर तरह के कैदी देखे थे उन्होंने। पर मोहित बहुत अजीब था। ना लड़ाई, ना गाली, ना भागने की कोशिश, बस रामायण। मोहित की फाइल में लिखा था धारा 302, हत्या। दिल्ली के इलाके में बिल्डर सुमेश मेहता की हत्या। पत्नी और 2 साल की बेटी के सामने गोली मारी। कोर्ट ने उम्र कैद दी। जेलर आदित्य सिंह को हैरानी होती। जो आदमी रामायण पढ़ता है वो एक परिवार के सामने खून कैसे कर सकता है। उन्होंने पुराने सिपाही से पूछा, साहब ये आदमी कोर्ट में भी चुप था, वकील नहीं किया? खुद ने मोहित ने बोला, हाँ मैंने मारा बस। क्यों मारा ये नहीं बताया। ना साहब, जज ने भी नहीं पूछा। बोला वजह मत पूछिए, सजा दे दीजिए। आदित्य सिंह की उलझन बढ़ गई। मोहित 3 साल से जेल में था। धीरे धीरे उसने बैरक का माहौल बदल दिया। जो कैदी गोली देते थे वो अब धीरे धीरे बोलते। रामायण के बाद मोहित सबको एक चौपाई का मतलब समझाता। करम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मतलब भाई जो करोगे वही भरोगे। गाली दोगे तो गाली मिलेगी, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। छोटू नाम का एक 19 साल का लड़का चोरी में आया। मोहित ने उसे अक्षर सिखाए। अब छोटू रामायण पढ़ लेता था। जेल में लड़ाई हो जाती तो वार्डन बुलाते, पंडित को बुलाओ। मोहित 2 लाइन बोलता, मारपीट रुक जाती। जेलर आदित्य सिंह देखते रहते। सोचते अगर ये आदमी बाहर होता तो कितने घर बचा लेता, पर इसने एक घर उजाड़ दिया। क्यों? 2025 की मार्च, होली का दिन। जेल में कैदियों को घर से चिट्ठी मिलती है। मोहित को भी कभी चिट्ठी नहीं आई थी, पर उस दिन एक लिफाफा आया। भेजने वाली पारुल मेहता, क्लास 6, दिल्ली। जेलर चौंक गए। मेहता, वही सुमेश मेहता की बेटी? नियम था जेलर चिट्ठी पढ़कर देते हैं। आदित्य ने लिफाफा खोला। अंकल, आप मुझे जानते नहीं, मैं पारुल हूँ, पापा सुमेश मेहता की बेटी। मम्मी कहती है आपने मेरे पापा को मार दिया। पुलिस अंकल ने भी यही कहा, पर मैं आपसे नफरत नहीं करती, क्योंकि मम्मा रात को रोती हैं। वो कहती हैं तेरे पापा अच्छे आदमी नहीं थे। नानी कहती है मोहित अंकल ने तेरी ज़िंदगी बचाई थी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आप सच बताओगे, आपने पापा को क्यों मारा? आप रामायण पढ़ते हो ना? राम जी तो किसी को नहीं मारते थे बिना वजह। प्लीज़ जवाब देना पारुल। आदित्य सिंह का हाथ कांप गया। उसने चिट्ठी मोहित को दी। मोहित ने चिट्ठी पढ़ी। पहली बार उसकी आंखें भर आई। उसने चिट्ठी को माथे से लगाया। जेलर से बोला, साहब क्या मैं इसे जवाब दे सकता हूँ? हाँ, पर पहले मुझे बताओ सच क्या है। मोहित चुप रहा। फिर बोला, साहब कल सुंदरकांड का पाठ पूरा होगा, उसके बाद बताऊंगा। 7 साल से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। अगली सुबह जेल के मंदिर में सुंदरकांड। मोहित ने पाठ किया। जेलर आदित्य सिंह भी बैठे। पाठ खत्म हुआ। मोहित जेलर के कमरे में आया। साहब बैठ जाऊं? हाँ मोहित, अब बताओ।
मोहित ने लंबी सांस ली। साहब, मैं दिल्ली में ड्राइवर था, सुमेश मेहता के यहाँ 8 साल काम किया। वो बिल्डर था पर आदमी नहीं था। मतलब? साहब, सुमेश मेहता की बीवी यानी कंचन बहुत शरीफ थी। बेटी पारुल तब 2 साल की थी, पर सुमेश शराब पीकर दोनों को मारता था। कई बार मैंने बीच बिचाव किया, नौकरी जाने का डर था, पर चुप नहीं रह पाया। फिर एक दिन, होली का दिन था, सुमेश नशे में था। उसने नशे में मैडम कंचन से तलाक मांगा। सुमेश ने कहा, तलाक दे दूंगा, पर पहले तुझे और तेरी बेटी को जान से मारूंगा, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। मोहित की आवाज़ भर्रा गई। उसने पिस्तौल निकाली। मैडम डरकर कमरे में भागी। पारुल पालने में सो रही थी। सुमेश पालने की तरफ बढ़ा, बोला, पहले इसे निपटा देता हूँ। मोहित किचन में था, सब सुन रहा था, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। सुमेश ने ट्रिगर पर उंगली रखी। साहब, उस वक्त मुझे रामायण की वो लाइन याद आ गई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई से बड़ा धर्म नहीं, दूसरों को दुख देने से बड़ा पाप नहीं। मोहित दौड़ा। गेट के पास सुमेश की लाइसेंसी रिवॉल्वर पड़ी थी। मोहित ने उठाई, वार्निंग दी, साहब रुक जाओ, बच्ची को मत मारो। वो हंसा, तू ड्राइवर, मुझे रोकेगा? उसने पालने पर गोली चला दी। मोहित चुप हो गया। जेलर ने पूछा, फिर मैंने गोली चला दी साहब। एक गोली सीधे छाती में। सुमेश वहीं गिर गया। पारुल बच गई। हाँ साहब, गोली पालने के बगल से निकली। मैं दौड़कर पारुल को उठाया। कंचन मैडम बेहोश थी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया। मैंने कहा, मैंने मारा है, आ जाओ। मोहित, तुमने कोर्ट में ये सब क्यों नहीं बताया? सेल्फ डिफेंस था, सज़ा कम हो जाती। मोहित हंसा, फीकी हंसी। साहब, कंचन मैडम की हालत ख़राब थी। पुलिस ने उनसे पूछा तो वो डर गई। सुमेश का परिवार बहुत पावरफुल था। उन्होंने कहा, अगर मैं गवाही दूंगी तो ये लोग मेरी बेटी को मार देंगे। मोहित ने मैडम से कहा, आप चुप रहो, पारुल को बड़ा करना है, मैं संभाल लूँगा। एक माँ को अपनी बच्ची के लिए झूठ बोलना पड़े, इससे बड़ा पाप नहीं। मैंने वो पाप अपने सिर ले लिया, पर तुम तो 20 साल के लिए अंदर हो गए। साहब, बाहर रहकर भी मैं कौन सा आज़ाद था। हर रात सोचता, काश 2 सेकंड पहले पहुंच जाता तो गोली ही ना चलती। जेल में कम से कम राम जी के पास हूँ। आदित्य सिंह सन रह गए। फाइल में हत्या लिखा था, पर असल में ये रक्षा थी। उन्होंने एसपी साहब को फ़ोन किया, सर केस रीओपन हो सकता है क्या? आदित्य, 7 साल हो गए, कोर्ट का फैसला है, अब क्या कर सकते हैं? सर, नई गवाही है, बच्ची की चिट्ठी है। एसपी चुप, देखता हूँ, पर उम्मीद मत रखना। उधर मोहित ने पारुल को जवाब लिखा, बेटी पारुल, तुम्हारे पापा को मैंने मारा, ये सच है, पर क्यों मारा ये भी सच है। उस दिन होली थी, रंग की जगह खून बह जाता अगर मैं ना रोकता। तुम पालने में थी, तुम्हारे पापा नशे में थे, वो तुम्हें मारने वाले थे। मैंने राम जी से पूछा क्या करूं? उन्होंने कहा बच्ची को बचा। बस मैंने वही किया। मुझे सज़ा मिली, पर तुम्हें ज़िंदगी मिली। मुझे कोई पछतावा नहीं। तुम अपनी मम्मा का ख्याल रखना, खूब पढ़ना। हाँ ज़रूर, रामायण पढ़ना, इसमें हर सवाल का जवाब है। तुम्हारा मोहित अंकल। चिट्ठी के 15 दिन बाद दिल्ली जेल के गेट पर एक औरत, साड़ी, आंखों में चश्मा, साथ में 9 साल की बच्ची। गेट पर एंट्री, कंचन मेहता, पारुल मेहता। कैदी 2911 से मुलाकात। जेलर आदित्य ने स्पेशल इजाज़त दी। मुलाकात वाले कमरे में मोहित आया। सामने कंचन और पारुल। कंचन फूट पड़ी, मोहित भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने कायरता की, आपकी ज़िंदगी ख़राब की। मोहित ने हाथ जोड़ दिए। मैडम, आप माँ हो, माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं, आपने सही किया। पारुल दौड़कर मोहित के पैरों में गिर गई। अंकल थैंक यू, आपने मुझे बचाया। मोहित ने उसे उठाया, सिर पर हाथ फेरा। बेटा थैंक यू मत कहो, तुम खुश रहो, यही मेरी सज़ा काट देगा। कंचन ने एक फ़ाइल निकाली। साहब, ये मेरा बयान है, साल बाद ही सही, पर अब सच बोलूँगी, कोर्ट में दूंगी, मोहित भैया बेकसूर हैं। कंचन के बयान से हड़कंप मच गया। मीडिया में खबर, ड्राइवर ने मालिक को क्यों मारा, 7 साल बाद खुला राज।
हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, रीट्रायल का आदेश। पारुल भी कोर्ट में बोली, अंकल ने मुझे बचाया। पुराने नौकरों ने भी गवाही दी, साहब बीवी बच्ची को मारते थे। बैलिस्टिक रिपोर्ट से साबित हुआ कि पहली गोली सुमेश ने चलाई थी, पालने की तरफ। 6 महीने केस चला। 2026 की जनवरी जज ने फैसला सुनाया। मोहित ने अपराध नहीं, कर्तव्य किया, सेल्फ डिफेंस और नाबालिग की रक्षा। कोर्ट इन्हें बाइज्जत बरी करती है। 7 साल की सजा के लिए राज्य सरकार मोहित को मुआवजा दे। कोर्ट में तालियां बज गई। मोहित चुप था, उसकी आंखों में आंसू थे। 26 जनवरी 2026 दिल्ली जेल का गेट। मोहित बाहर आया, हाथ में फटी रामायण। सामने पारुल, कंचन, जेलर आदित्य और पूरी बैरक नंबर 7। छोटू दौड़ कर आया। पंडित जी, अब कौन रामायण पढ़ाएगा? मोहित हंसा, तू पढ़ाएगा, मैंने तुझे सिखाया ना। जेलर आदित्य ने सल्यूट किया। मोहित, माफ़ करना, मैंने तुम्हें कैदी समझा। तुम तो असली जेलर हो जिसने सबको बुराई की जेल से आज़ाद किया। मोहित ने पैर छुए। साहब, आपने मुझे मेरी बेटी की चिट्ठी दी, वरना मैं सच लेकर मर जाता। मोहित अब दिल्ली में कंचन के पास ही रहता है। पारुल उसे बड़े पापा बुलाती है। रामायण सेवा ट्रस्ट खोला है। जेल में बंद कैदियों को रामायण बांटता है, कानून की क्लास देता है, सेल्फ डिफेंस क्या है, चुप रहने से क्या नुकसान है। वो हर मंगलवार को दिल्ली जेल जाता है। बैरक नंबर 7 में सुंदर कांड होता है। अब छोटू रामायण का पाठ करता है। कंचन ने कहा, भैया आप हमारे साथ रह लो। मोहित मना कर दिया, नहीं मैडम, मैं पास रहूँगा, पर साथ नहीं। दुनिया को लगना चाहिए कि आपने एहसान चुकाया, पर मैंने तो धर्म निभाया, एहसान नहीं। आदित्य सिंह अब DIG हैं। उनकी टेबल पर एक रामायण रहती है, उस पर मोहित ने लिखा है, साहब वर्दी का रंग खाकी है, पर काम राम जी वाला है, सही को सही कहने से मत डरना। आदित्य नए जेलरों को ट्रेनिंग देते हैं। पहला पाठ, हर कैदी अपराधी नहीं होता, कभी कभी वो राम होता है जिसे सीता बचाने के लिए रावण मारना पड़ा। फर्क बस इतना है कि त्रेता में राम को राज मिला और कलयुग में जेल। मोहित आज भी रामायण पढ़ता है। पारुल पास बैठकर सुनती है। अब वो चौपाई आती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो पारुल पूछती है, बड़े पापा इसका मतलब क्या है? मोहित पारुल के सिर पर हाथ फेरता है, बेटा मतलब ये कि अगर किसी की जान बचाने के लिए तुम्हें सजा भी मिले तो सजा नहीं, पूजा है। पारुल मुस्कुराती है। खिड़की से सूरज की रोशनी मोहित की रामायण पर पड़ती है। 7 साल जेल की दीवारों ने जो सोना छिपा रखा था वो अब दुनिया के सामने चमक रहा था। क्योंकि अपराध वो नहीं जो कानून की किताब में लिखा हो, अपराध वो है जो इंसानियत की किताब के खिलाफ हो। मोहित ने इंसानियत की किताब कभी बंद नहीं की। उसने बड़े पापा का अभिनय, बड़े पापा का रोल बड़ी बखूबी निभाया और पारुल को एक पापा की तरह प्यार भी दिया। ये थी कहानी बड़े पापा। आपको कैसी लगी? इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।